पीने की जिससे आदत ना हो। आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती। शराब जैसी चीज की आदत न बनना तो बड़ी साधना की बात है। आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती हैं जिसका हिसाब नहीं। अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती। अब अखबार कोई शराब है? नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेचैनी होती। सुबह से ही बस एक ही धुन लग जाती, अखबार। और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती। अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचैनी। अच्छी आदतें नहीं होती, बुरी आदतें नहीं होती, सब आदतें बुरी होती। आदत का मतलब गुलामी। और गजब का है वो आदमी जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए। मैं तो धार्मिक कहूंगा, और वो एक सुखी आदमी थे। धार्मिक आदमी सुखी होगा ही। हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे। ना वो कभी पूजा करते थे, न कभी प्रार्थना। मैंने उनसे कहा कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी, आप तो बिल्कुल धार्मिक हैं, लेकिन न पूजा है, न प्रार्थना है, न आस्तिकता है। आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा? उन्होंने कहा, मैं मस्त हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और क्या करना है? किस चीज की पूजा करूं? क्यों करूं? अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं है तो क्या पूजा होगी? और निश्चित ही वो संतुष्ट व्यक्ति थे, अति संतुष्ट व्यक्ति थे। मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा। नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है, और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे होते। उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती। और धार्मिक आदमी तो वही है जिसके जीवन में संतोष, संतुष्टि की सुगंध उड़ती हो, जिससे शिकायत ही ना हो, न कोई शिकवा हो, जिसे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता हो। मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी। हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते थे, और इस सब का उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। किसको मैं धार्मिक कहूं? ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक? इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे। अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल, हिंदी के बड़े पुराने कवि थे, बड़े आलोचक थे, सैकड़ों किताबों के लेखक थे। उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है। बड़े गुणी व्यक्ति थे। लेकिन जब मुझे मिल जाते, और मुझे अक्सर मिल जाते, क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुपरिंटेंडेंट थे, तो आते जाते निकलते उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकल नहीं पड़ता, तो मुझे बुला लेते। और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना। मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल, आपको पता है कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा। कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लोग खबरें देते हैं कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं, कि शराबी है, पियक्कड़ है, इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए, ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को। और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे। सुबह से पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करना। शराब की तो बात दूर, वो पान न खाएं, सुपारी न खाएं, सिगरेट न पिएं, शराब तो बहुत दूर। उनमें कोई लतें नहीं। हर धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है, कभी अखंड रामायण चल रही है, कुछ न कुछ वहां होते ही रहे, पंडित पुजारी इकट्ठे। मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं किए, और आप जब मुझे मिलते हैं
मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते। मैं बाहर से निकलता हूं और आप मुझे बुलाते हैं, और बात तो आपको इतनी करते हैं कि उनकी निंदा। आपको क्या बेचैनी है इस आदमी से? इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। होंगे शराबी तो आपका क्या बिगाड़ते हैं? और नरक जाएंगे तो वो जाएंगे, कोई आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपका तो स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है, सीढ़ी आप लगा रहे हैं। आपको उनमें इतना रस है, उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लेते नहीं देखा। कई दफा मैंने उकसाने भी कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे, वो बात ही नहीं उठाते, वो हंस के टाल देते। वो कहते हैं लोग कहते रहते। रसाल अच्छे आदमी हैं, अच्छे कवि हैं, भले आदमी हैं, उनको कोई बात न जस्ती होगी तो मेरी निंदा करते हैं। उनको नहीं जस्ती तो मैं क्या करूं? लेकिन एक शब्द आपके विपरीत नहीं। किसको मैं धार्मिक कहूं, किसको मैं आस्तिक कहूं? जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम ऊपर से समझ लेते हैं। मंदिर जो रोज जा रहा है वो धार्मिक, इतना कहीं होता सिर्फ धार्मिक होना तो सारी दुनिया धार्मिक थी। यहां सुख ही सुख होता, यहां सुख नहीं है। सुख न होने के साफ साफ कारण है। पहली तो बात, तुम्हारे मन में दुख का आदर है। इस आदर को जड़ मूल से काट डालो। सुख को आदर देना शुरू करो, क्योंकि तुम जिस चीज को आदर दोगे वही तुम्हें उपलब्ध होगा। फूलों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे। चांद तारों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में चांद तारे झांकेंगे। मगर तुम सिर्फ कांटे गिनते हो। अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी बजाता है, तुम तत्क्षण कहोगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा? शराबी कहीं का, जुआरी, वो क्या बांसुरी बजाएगा? और अगर मैं किसी आदमी के संबंध में कहूं कि वो जुआरी है, शराबी है, तो तुम कभी ये ना कहोगे कि नहीं नहीं, शराबी वो कैसे हो सकता, वो कितनी प्यारी बांसुरी बजाता, जुआरी नहीं हो सकता। और हो तो भी क्या हर्जा, उसकी बांसुरी इतनी प्यारी है। और परमात्मा कांटे गिनता है कि फूल? तुम्हारे हिसाब से तो कांटे गिनता जैसे तुम कांटे गिनते हो, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई, ये नहीं पूछेगा कि कितना जुआ खेला। ये पूछेगा कितने गीत गाए, ये नहीं पूछेगा कि कितनी गालियां दी। जीवन को विधायक दृष्टि से देखो और आनंद को सम्मान देना शुरू करो। मगर तुम्हारे भीतर आनंद के प्रति ईर्ष्या है, बहुत गहन ईर्ष्या है। तुम आनंदित व्यक्ति को देख के जलन से भरते हो, प्रफुल्लित नहीं होते। तुम्हारी जीवन की प्रक्रिया ऐसी गलत है कि तुम सुखी नहीं हो सकते। ऋषि लाख प्रार्थनाएं करें, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती। अब तक तो व्यर्थ गई। जाहिर है ये प्रार्थना किए कम से कम 5000 साल हो चुके होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों, सब सुखी हों, सब कल्याण को प्राप्त हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। ये प्रार्थना 5000 साल हो गए किए हुए, शायद उससे भी पुरानी हो, लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं हुआ। ये प्रार्थना खाली चली जाएगी, क्योंकि घड़े तुम्हारे उल्टे रखे। तुमने तो जिद कर रखी है दुख उठाने की, तुमने तो कसम खा रखी नरक निर्मित करने की। चंदूलाल के बेटे झुम्मन ने अचानक भोजन करना बंद कर दिया। हर तरह से प्रयत्न किए गए मगर वो भोजन करे ही ना। अंततः उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। मनोवैज्ञानिक उसे जब लगातार 5 घंटे तक समझाता रहा तो वो भोजन करने को राजी हो गया। मनोवैज्ञानिक ने प्रसन्न होकर पूछा, अच्छा बेटे बताओ क्या खाओगे? उसने मनोवैज्ञानिक को क्रोध से देखा। वो 5 घंटे में राजी इसलिए हुआ था कि उसकी खोपड़ी खाया जा रहा था, समझा समझा के कहां कहां की बातें समझा रहा था। उसने सोचा अच्छा चलो झंझट मिटाओ,
भोजन किए लेता हूं। तो उसने मनोवैज्ञानिक तरफ गुस्से से देखा और कहा केंचुए खाऊंगा। मनोवैज्ञानिक पहले तो थोड़ा झिझका कि ये क्या सान निकला 5 घंटे का, मगर मनोविज्ञान में नियम है कि मरीज को आहिस्ता आहिस्ता फुसलाओ, धीरे धीरे राजी करो। चलो अभी केंचुए खाने को राजी हुआ, कम से कम कुछ खाने को तो राजी हुआ, फिर अब केंचुए की जगह कुछ और खिलाने की व्यवस्था हो सकेगी। एकदम से मरीज को इंकार मत करो, उसे विरोध में मत खड़ा कर दो, उससे दोस्ती बनानी जरूरी है। तो मनोवैज्ञानिक ने किसी तरह केंचुओं की एक प्लेट का प्रबंध करवाया। अपने मालिक को कहा कि बीन ला बगीचे में से जितने केंचुए मिल सके। केंचुए से भरी प्लेट जुम्मन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे खाओ। सोचा उसने कि कौन खाएगा केंचुए, खुद ही कहेगा कि नहीं केंचुए मुझे नहीं खाने, क्रोध में कह गया है केंचुए खाऊंगा, सोचता होगा कौन केंचुए खिलाएगा। लेकिन जुम्मन बोला इन्हें भून कर लाओ, कच्चे नहीं खाऊंगा। क्या पेट खराब करना है? मनोवैज्ञानिक गया और किसी तरह केंचुओं को भूना। भुने हुए केंचुए लेके प्लेट में मनोवैज्ञानिक फिर आया, बोला लो बेटे अब तो खाओ। जुम्मन बोला मुझे केवल एक चाहिए, बाकी को फेंको, इतने मुझे नहीं खाने, मैं कोई भोजन भट्ट हूं, एक काफी। चलो मैंने मनोवैज्ञानिक ने सोचा झंझट मिट्टी, कम से कम एक पे तो आया, आप धीरे धीरे रास्ते पे आ रहा। वो सारे केंचुए फेंक आया और एक को बचा लिया। बोला बेटा अब खाओ। जुम्मन बोला पहले आप आधा खाइए। मेरे घर में ऐसा नहीं कि हम अकेले खा लें, पहले आपको खाना पड़ेगा, शिष्टाचार मुझे मालूम। अब मनोवैज्ञानिक घबराएगी तो हद हो गई, भी आधा केंचुआ खाना पड़ेगा। मगर मनोवैज्ञानिक भी आधे पागल तो होते ही, नहीं तो मनोवैज्ञानिक ही क्यों होते। मनोविज्ञान की तरफ जो लोग उत्सुक होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, पहले से गड़बड़ होती, तभी वो मनोविज्ञान की तरफ उत्सुक होते। घबराया, किसी तरह जी भी मिचलाया। केंचुआ देख के एक तो इनको भूना उसने, इनकी बांस, और अभी क्या क्या करना पड़ रहा है, मगर इसका इलाज करना ही। किसी तरह आधा केंचुआ खा गया और बाकी का आधा हिस्सा जुम्मन की तरफ बढ़ा के बोला कि ले भैया अब तो खा। जुम्मन रोने लगा और बोला मेरे हिस्से का तो खुद खा गए, अब इसे भी खा लो। वो मेरे हिस्से का था जो तुम खा गए, मैं तुम्हारे हिस्से का नहीं खाऊंगा। अब क्या करोगे? ऋषि तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, मगर क्या करें तुम्हारे साथ? तुम केंचुए खाने पे पड़े हो और वो भी तुम खाओगे नहीं, वो भी कुछ बहाने निकाल लोगे। तुम्हारी जिंदगी गलत ढांचों पर दौड़ रही है, तुम अपने ढांचे बदलो तो ये आशीष पूरे हो सकते हैं। ये आशीष यूं ही नहीं दिए गए, ये कल्पना नहीं है आशीष, ये सत्य बन सकते हैं, मगर सत्य इनको कौन बनाएगा? सिर्फ आशीर्वाद से ही मत सोचना की बात हो जाएगी। काश ऐसा होता तो एक बुद्ध ने सारी पृथ्वी को मुक्त कर दिया होता।